जय हिंद साथियों। ये बीपीएससी का परफेक्शन का टेस्ट है बिहार स्पेशल के लिए। हम आज बिहार स्पेशल का 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस सेशन। तो आप हमारे साथ बने रहिए, ये बहुत अच्छा वीडियो होने वाला। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अपडेटेड वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और कुछ बेसिक्स नॉलेज आपको मिलता रहे। आइए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बिहार कहता है 1912 में उड़ीसा से अलग होकर बना था, या 12 दिसंबर 1911 को बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा की गई थी। तो इसमें केवल दो ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 2 है 1912 में अलग होकर बिहार जो है नहीं बना था, उड़ीसा से नहीं हुआ था, ये अलग हुआ था जो ना, तो ये इस जगह पे वेस्ट बंगाल था। 1912 में वेस्ट बंगाल से अलग हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछता है, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे। तो बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता जो थे शीलभद्र याजी थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तीसरा देखते हैं, बिहार के किस स्थान में के युवाओं ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी। देखिएगा, ध्रुव दल की जो स्थापना हुई है कटिहार में हुई है, याद रखेंगे कब, तो बिहार में ब्रिटिश शासन के मुकाबला करने हेतु कटिहार में ध्रुव दल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद आज़ाद दस्ता का गठन किया। देखिएगा, आज़ाद दस्ता का गठन में राजेंद्र प्रसाद का कोई भूमिका नहीं है। एक स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। उसके बाद नेपाल में आज़ाद दस्ता का मुख्य जो प्रशिक्षक थे नित्यानंद सिंह थे, ये सही स्टेटमेंट है। 4 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 4 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पुलिस में गोलीबारी में शहीद छात्रों की संख्या कितनी थी। टोटल नंबर 7, हफ्ता में 7 दिन होते तो 7 छात्र शहीद हो गए थे। 5 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी। तो कांग्रेस को कुल टोटल 98 सीट मिली थी। 102 में 100 में 2 सीट कम मिली थी। 6 का ऑप्शन नंबर सी दिया है आंसर। 1937 के चुनाव के बाद बिहार में पहली सरकार किसने बनाई है। तो 37 के बाद पहली सरकार जो बनाई है 1937 के बाद, ये मोहम्मद यूनुस है। बता दें आपको, मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम मुख्य प्रधानमंत्री भी हुए। उस टाइम में बिहार में प्रधानमंत्री कहा जाता था। अब हमको मैच करना है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में होगी, एक ऑप्शन 2 हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन है 1929 में होती है। पटना विश्वविद्यालय 1917 में होता है। सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 ईस्वी में होता है, तो ये देख लीजिएगा। तो एग्जैक्ट आंसर एक का हमारे पास कितना है, 2। एक का 2 किस में है, देखिएगा, एक का 2 जो है सी में है और बी में है, तो बी और डी का 1 होना चाहिए। डी का यहाँ पे 4 है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए बिहार के जमींदारों ने अंग्रेज़ों की सहायता से एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या था। तो किसान आंदोलन को कमज़ोर करने इस संगठन का जो नाम था, एसोसिएशन का जो नाम था, तो 9 का ऑप्शन दिया है उन्होंने ए, संयुक्त राजनीतिक दल। ये ऑप्शन नंबर याद रखेंगे। किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए बिहार के जमींदारों ने अंग्रेज़ों के सहयोग से एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या था, संयुक्त राजनीतिक दल। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आइए स्टेटमेंट पर विचार करते हैं। 15 जनवरी 1936 को बिहार में भूकंप आया, ठीक है, आया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राहत समिति के अध्यक्ष थे, केंद्रीय राहत। हाँ बिल्कुल, जब भूकंप आया था ना तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष बना दिया गया, तो सही भी है। तो 10 का ऑप्शन नंबर दोनों सही है, तो 10 का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये परफेक्शन का टेस्ट है, बहुत अच्छा कलेक्शन है क्वेश्चन का। आप टेस्ट दीजिए, जिसमें जो आपको गलत होता है उसको नोट कॉपी में नोट डाउन करिए। निम्नलिखित में से किसने बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। तो कांग्रेस प्रथम मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व किया था, ये किया था श्री कृष्ण सिंह। याद रखेंगे, कौन, श्री कृष्ण सिंह। बिहार में गंगा के मैदानी क्षेत्र के प्रति किलोमीटर का औसत ढलान कितना, देखिए, तो ये जो गंगा का ढलान है जो है ना, तो 6 मीटर सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर 12 का डी होगा, 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। बिहार के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने दांडी मार्च में भाग लिया था। तो दांडी मार्च की बात करें, 1930 की घटना की बात करते हैं, तो देखिएगा 13 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, केवल 3। केवल
गिरिधर चौधरी, यही इन्होंने ही भाग लिए थे। राजेंद्र प्रसाद इसमें भाग नहीं लिए थे डांडी। तो ऑप्शन नंबर उन्होंने 13 का डी दिया है। बिहार कहता है चारों ओर से भूमि से घिरा राज्य है, फिर भी इसने नमक सत्याग्रह में भाग लिया। बिहार में निम्नलिखित में से किससे नमक प्राप्त करके नमक कानून का उल्लंघन किया गया था? बिहार में पटना में एक नखास पिंड था, तो उसी पिंड से, नखास पाउंड से, तालाब से नमक बनाया था। तो देखिएगा नमकीन मिट्टी नहीं, इसमें से बंगाल का तो ऐसा भी कुछ नहीं है। 14 का ऑप्शन नंबर डी सही है। तो उन्होंने क्या किया है, तो नखास पिंड से नहीं दिया है, तो नमकीन मिट्टी से दिया है। छोटे इनका ऑप्शन नंबर उन्होंने क्या दिया है, एक दे दिया है। बिहार में मैजिक लालटेन, देखिएगा मैजिक लालटेन एक घटना थी, तो ये आपको आगे बता देंगे, शायद मुजफ्फरपुर की ये घटना है। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको एग्जैक्ट आंसर पता है, तो इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 15 फरवरी 1932 को बिहार में पुलिस की गोलियों से 34 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। कहाँ पे? तारापुर की घटना, मुंगेर की घटना है। ऑप्शन नंबर डी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी का। नेक्स्ट देखेंगे, फणींद्रनाथ घोष की हत्या किसने की? फणींद्रनाथ घोष की हत्या की जो है योगेंद्र शुक्ल, सचिंद्र बख्शी, बासावन सिंह और राम विनोद सिंह। तो फणींद्रनाथ घोष का जो चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ला जो है, इन्होंने इसकी हत्या कर दी है। याद रखेंगे बैकुंठ शुक्ला जी। नेक्स्ट देखेंगे, 1906-07 में किस क्रांति नेता ने बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ठाकुरदास, बाबाजी ठाकुरदास। 18 का ऑप्शन नंबर ए सही है। तिरहुत षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से किस पर मुकदमा चलाया गया था? तो तिरहुत का षड्यंत्र केस था जो योगेंद्र शुक्ला जी पर क्या गया, मुकदमा चलाया गया था। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस ये 10 अगस्त 1929 ईस्वी को मनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे, साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार अधिनियम 1919 को समीक्षा करनी थी। इसकी नीति ब्रिटिश कहता पीएम स्टैनली बाल्डविन ने की थी। यह 12 दिसंबर 1988 को पटना आया। ये वाला तो स्टेटमेंट सही है। 21 का क्या दिया है, 3 दिया, सभी तीनों सही है। दूसरा भी सही है कि इसकी जो प्रतिनियुक्ति ब्रिटिश पीएम स्टैनली बाल्डविन ने की थी। सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन आया था। फिर बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के शब्दों में बिहार का कौन सा स्थान तीर्थ यात्रा का स्थान था? गांधी जी ने बिहार में सीवान का डिस्ट्रिक्ट जीरादी जिला गए थे, जीरादी गांव, वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद के जन्म स्थल को उन्होंने तीर्थ यात्रा कहा था। तो 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी सही है। इन कथन पर विचार करते हुए 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन के बारे में विचार करें। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 37वां अधिवेशन कहीं हद तक सही है। और फिर देखेंगे, पहली बार कांग्रेस अधिवेशन बिहार में ये वाला गलत है स्टेटमेंट। पहली बार जो है अगर बिहार में अधिवेशन हो रहा तो बांकीपुर में हुआ है। चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण विधान परिषद में से प्रवेश था या तो कौन? एक सही है, दो सही है, केवल 3 सही है। 23 का ऑप्शन केवल 3 सही है, ये भी सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है और पहला भी सही है। तो सिंगार वेलू चेट्टियार ने श्रमिकों का प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया। 4th स्टेटमेंट सही है। बिहार की स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह। 24 का ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर कहता है, कौन सी नदी हिमालय पर्वतमाला पर स्थित नेपाल के नामपा से निकलती है? तो ये गंडक नदी हो जाएंगी। तो देखिएगा 25 का ऑप्शन नंबर उन्होंने डी दिया है, तो ये घाघरा दीजिएगा, थोड़ा मिस हो गया। घाघरा नदी है, नामपा से निकलती है। पटना में मजहरुल हक द्वारा स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान की थी? तो ये खैर मियां था, इन्होंने भूमि दान की थी। 26 का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आते हैं? तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो है पटना आते हैं 22 से 23 दिसंबर 1921 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया गया। तो ये नेतृत्व किसके लीडरशिप में किया गया है? राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में किया गया। 28 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, 28 का ऑप्शन नंबर जो दिया है उन्होंने सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में ए दिया है, सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में। जैसे देखें, चंपारण केस में बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? चंपारण आंदोलन का हो रहा था तो उस टाइम में ये जो है एडवर्ड गेट, यही क्या थे? उपराज्यपाल थे। तो उपराज्यपाल की बात करेंगे एडवर्ड गेट। चंपारण नीलहे द्वारा रैयतों पर किए गए अत्याचार पर किस खबर अखबार ने लगातार लेख प्रकाशित करता था चंपारण का? तो 30 का ऑप्शन नंबर बी सिंह प्रताप नाम का एक लेख होता था जो चंपारण के नीलों द्वारा रैयतों पर किए गए अत्याचार की खबर को छापता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय
विधेयक पेश किया गया। देखिए, लखनऊ अधिवेशन था, शुक्ला जी जो गए थे महात्मा गांधी को चंपारण से अवगत कराए थे, इसी में ना पटना विश्वविद्यालय अधिनियम को पेश किया गया था। मुजफ्फरपुर जिला में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो जनकधारी प्रसाद थे। 32 का ऑप्शन नंबर ए। कैसे रखेंगे? देखिएगा, मुजफ्फर में जौ आया ना, जौ से जनकधारी प्रसाद, मुजफ्फरपुर में जौ आया तो जौ से जनकधारी प्रसाद। रेवती नाग का संबंध किससे था? तो देखिएगा, रेवती नाग का जो संबंध है 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ढाका अनुशीलन समिति से रिलेटेड है। फिर क्या कहता है, श्री इंद्रनाथ नंदी तथा कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने किसकी सहायता से बिहार में क्रांतिवाद का प्रचार किया? 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जादवी लालटेन। ये मुजफ्फरपुर की घटना है, याद रखिएगा। सविनय आंदोलन के दौरान 1914 में भारत के कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व मंडल इंग्लैंड भेज गया, जिसमें 2 बिहारी नेता शामिल थे। 35 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा इसमें थे। मजरूल हक एम और एस बोलेंगे, प्रतिनिधि मंडल जो थे मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार टाइम्स पत्रिका का प्रकाशन कब होता है? 36 का ऑप्शन नंबर डी है, 1894 में। 1900 में 6 साल कम। संथाल विद्रोह के बारे में विचार करते हैं तो देखेंगे, यह विद्रोह 30 जून 1855 से शुरू होता है और 3 जनवरी 1856 को दबा दिया जाता है। स्टेटमेंट सही लग रहा है। जमींदारों, साहूकार और दारोगाओं, पुलिस अधिकारियों को सामूहिक रूप से डीकू कहा जाता था। संथाल विद्रोह के जवाब में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया। 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही है। केवल 3 सही है, ये गलत है, ये गलत है। सिर्फ 3 सही है तो सही हम बोलते थे। संथाल विद्रोह को जवाब में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त साथी को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा? 38 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 38 का ऑप्शन नंबर डी है, गया मुंडा को कार्य सौंप दिया था बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा का ईसाई नाम क्या था? 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ईसाई नाम जो है दाऊद बिरसा नाम रखा गया। ईसाई नाम क्या रखा गया? दाऊद बिरसा। पटना स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में होता है? तो ये गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। जॉब चार्नवाक अंग्रेज़ों की पटना फैक्ट्री के प्रमुख कब बनते हैं? 1620, 1774, 1664, 1632। 41 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1664। स्वराज पार्टी की बिहार शाखा की दूसरी बैठक का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दूसरी बैठक का अध्यक्ष जो चुना गया है ये कृष्ण बल्लभ सहाय को चुना गया है। नेक्स्ट देखेंगे, मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। शौकत जंग कहाँ का नवाब थे? तो 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी, ये पूर्णिया के नवाब थे। बिहार की यात्रा करने वाला पहला ब्रिटिश यात्री रॉल्फ फिच। 44 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी, रॉल्फ फिच थे। पीटर मुंडी शाहजहां के कार्यकाल में आया था। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? लास्ट अफगान रूलर ऑफ बिहार। तो 45 का ऑप्शन नंबर सी है, दाऊद खान कारा रानी। किस शासक ने तिरहुत में एक टकसाल शहर की स्थापना की जिसे तुगलकाबाद उर्फ तिरहुत भी कहा जाता था? तुगलकाबाद उर्फ ये तिरहुत भी कहा जाता था। 46 का ऑप्शन नंबर सी जंग मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो बिहार पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था, फर्स्ट रूलर था, 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इल्तुतमिश हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, ककोला जलप्रपात, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, नवादा में है। 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। मिथिला के स्वतंत्र कर्नाट राजवंश की स्थापना किसने की थी? नान्य देव ने की थी। 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगर अंतिम पूछेगा तो हरि सिंह देव हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस शिलालेख में तुरुस्क दंड नामक कर का उल्लेख है? तो कौन सा शिलालेख है? 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनेर ताम्रपत्र शिलालेख। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक बिहार में रुका और बख्तियार खिलजी के हमलों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान की? 51 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए, मिनहाज उज सिराज होंगे। निम्नलिखित में से किस मौखरी शासक को मगध के स्वामी के रूप में जाना जाता है? तो मगध के स्वामी किसे जाना जाता है? 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सर्ववर्मन। नेक्स्ट देखेंगे, चीनी यात्री फाहियान पाटलिपुत्र में कितने समय तक रहा था? फाहियान जो रहे थे, 53 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे? सी, 3 वर्ष तक रहेंगे। 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी सही है। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख बिहार में नहीं मिलता है? अरेराज। तो देखेंगे 54 का ऑप्शन नंबर जो होंगे, ये रूमन देवी का शिलालेख बिहार से नहीं मिलता है, तो नंदनगढ़, अरेराज और रामपुरवा मिलता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने पहली बार पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया है? ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये उदीन हो जाएगा। 55 का ऑप्शन नंबर सी। मगध के किस शासक ने अपने मंत्री व सरकार को लिच्छवी क्षेत्र में उनके बीच मतभेद
के बीच बनाने के लिए भेजा गया था। तो 56 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी, अजात शत्रु। क्या हो जाएंगे? अजात शत्रु। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आधुनिक बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो वज्जी, मगध और अंग थे। वत्स जो है ये वाराणसी और उत्तर प्रदेश में पड़ता है वत्स। 57 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे अथर्ववेद में वर्णित वरात्य शब्द किससे संबंधित है? वरात्य जो शब्द है ये संबंधित है 58 का ऑप्शन नंबर डी दिया है मगध से। वरात्य किसे है? याद रखेंगे, वरात्य मगध। गया जिले में क्या कहता है? अफसरगढ़ से खुदाई में प्राप्त विष्णु मंदिर की ईंट की दीवार पर किस महाकाव्य की कहानी चित्रित की गई? तो विष्णु मंदिर की ईंट की दीवार पर जो है किस महाकाव्य की कहानी चित्रित है? 59 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, गयासुर पर विजय। गयासुर पर विजय। 60 निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख पाल शासकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो कौन सा शिलालेख है? देवपाल का मुंगेर। तो 60 का हम ऑप्शन जाते हैं डायरेक्ट ऑप्शन। ये उपरोक्त सभी विग्रहपाल का बाणगढ़ ताम्र शिलालेख, नारायण पाल का भागलपुर ताम्र शिलालेख, देवपाल का मुंगेर ताम्र पाशा पापलेट शिलालेख। 61 नंबर देखेंगे। 61 क्या कह रहा है? बिहार में कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? देखिएगा अगर कोयला का जो एक ब्लॉक बनाएगा भागलपुर एरिया में है, लेकिन मिलता पॉसिबिलिटी कम ही है। अब देखेंगे मिलाते हैं 62 का। 62 को मिलाने जाएंगे तो 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कह रहा है? पेपर का डालमिया नगर, सिगरेट दिलवरपुर, प्लाईवुड हाजीपुर, जूट पूर्णिया में। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, विचार करें कथन पर। इस कहता है बिहार गिद्ध संरक्षण जो रिलेटेड है। 63 नंबर पर आएंगे तो केवल 2 और 3 सही है। जो गिद्ध संरक्षण है, सफाई कर्मी के रूप में गिद्ध अपने पीछे हड्डियों से कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। गिद्ध कहता है खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होते हैं। स्टेटमेंट सही है, तो 2 और 3 सही है। भीम बांध अभयारण्य जो कहाँ पर है? मुंगेर है। एक बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था, भीम बांध अभयारण्य कहाँ पर है? मुंगेर में है। किस प्रकार का वन मिलेंगे वहाँ पर? तो 64 का साल टाइप के वन मिलेंगे। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य के बारे में कथन पर विचार करना है। क्या करना है? विचार करिए। 65 का नंबर क्या हो जाएगा? 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या कह रहा है? केवल 3 सही है। तो देख लीजिएगा इसमें से कोई 3 ही सही है। भागलपुर के जिले सुल्तानगंज से कहलगांव तक है। 2005 में डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है भारत का। तो फिर देखेंगे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में स्थित अभयारण्यों और में मिलान करना है। तो देखिएगा संजय गांधी जैविक उद्यान, तो ये कहाँ पर है? पटना में है। फिर देखेंगे 1 का 4 5 होना चाहिए। 1 का 5 हो जाए कितना? क्वेश्चन नंबर है 66। 66 का ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ। 1 का 5, तो 1 का 5 यहाँ पर दिया हुआ है देखिएगा। और बी में देखिएगा 2 का वाल्मीकि कहाँ है? वाल्मीकि तो ये चंपारण में है ना। 1 का 2 का 2 का 3, या बी का 3, ये भी सही है। यहाँ तक तो सही जा रहा है। 5 3 5 3। कैमूर जो है रोहतास में है, तो सी का 2, सी का यहाँ पे 1, तो ये पहले कट गया। सी का 2, तो ये वाला स्टेटमेंट कैमूर कहाँ पे होंगे? रोहतास में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में है और पंत नालंदा में हो जाएगा। डी का ई का ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। फिर क्या देख रहे हैं, अब देखेंगे हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल का 1% है? तो हमारे पास 7.84% है। तो 67 का कितना हो जाएगा? सी से हो जाएगा। किस फसल की खेती में बिहार खरीफ, रबी और गर्मी तीनों, तो मक्का जो है 68 का ऑप्शन नंबर क्या होंगे? मक्का। तो हम लोग खरीफ में भी बिहार वाले, रबी में भी और गर्मी में भी उपजा देते हैं। बिहार में भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया है? तो भूमि सुधार अधिनियम बिहार में जो है ये 1950 में पारित किया गया है। मेहसाना और नागपुरी किस जानवर की नस्लें हैं? मेहसाना और नागपुरी जो हैं ये भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। बिहार में चीनी मिलों का संकेंद्रण बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में अधिक है? तो उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र में हो जाएंगे। 71 का ऑप्शन नंबर ए। बिहार का पहला जैविक गांव केडिया किस जिले में स्थित है? तो केडिया 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जम्मू में जिले में है। फिर कहते हैं बिहार के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो देखिएगा जर्दालू आम, मार्चा चावल, पश्चिम चंपारण का मगही पान और कतरनी चावल। 73 का ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दिस सारे होंगे सही। 1 2 3 4। केंद्र सरकार द्वारा बिहार में केला अनुसंधान कहाँ स्थापित किया गया? तो देखिएगा केला ना हाजीपुर के एरिया में बहुत ज़्यादा है। हाजीपुर वैशाली हो जाएगा। 74 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो गौरोल वैशाली में केला अनुसंधान केंद्र। बिहार दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड जिसका नाम है कॉम्फेड
के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसका स्टेटमेंट नंबर 75 का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही है। जो है इसकी स्थापना 1983 में बिहार में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को लागू करने के लिए की गई थी। इसका लक्ष्य बिहार में आनंद पैटर्न पर डेयरी विकास करना है। कॉम्फेड अपने डेयरी उत्पादों को सुधा ब्रांड नाम से बेचता है। तो ये सब सही है। फिर बिहार में चौथे कृषि रोड मैप के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखिएगा, ये अप्रैल 1923 में स्टार्ट किया गया, तो 28 तक चलेगा, ये बात सही है। और बाजरा, तिलहन और तो देखेंगे इसमें से 76 का ऑप्शन क्या कह रहा है, सी कह रहा है। सी में क्या कह रहा है, केवल 1 और 2 सही है। तो यही तो याद रखिएगा, फसल विविधीकरण पर जोर दिया गया, बाजरा, तिलहन और दलहन पर। बाजरा, तिलहन और दलहन पर। और 23 से 28 तक चलेगा, 5 साल चलता है। बिहार भारत का किस कृषि रोड मैप जोन में आता है, 77 का ऑप्शन ए दिया, जोन नंबर 4 में आता है बिहार। बिहार कौन सा, बिहार जोन नंबर कितना में आता है, 4 में आता है, जोन 4 में आता है। 78 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना निम्नलिखित में से किस की संयुक्त परियोजना है। तो उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना जो है ये बिहार और झारखंड की परियोजना है। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सोन नदी से संबंधित जल बंटवारे का समझौता कब हुआ था, तो 79 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, ये 1973 में होता सोन नदी बंटवारे का। कोसी नदी किस घाटी के पास पहाड़ को पार करके मैदान में प्रवेश करती है, तो कौन सी पहाड़, तो किस घाटी के पास, तो ये घाटी का नाम है, 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, चतरा घाटी। कोपेन के जलवायु वर्ग के अनुसार उत्तरी बिहार, तो CWG होना चाहिए, तो 81 का ऑप्शन है, ये BPSC का क्वेश्चन है, 81 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, गंगा के उत्तरी मैदान में रेत और ट्रेम्बलिंग मिट्टी से बनी ऊंची भूमि का क्या नाम है, 82 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 82 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, दियारा। नेक्स्ट देखेंगे, नवंबर 1923 में हुए बिहार विधानमंडल के चुनाव में स्वराज पार्टी के कितने उम्मीदवार जीते, स्वराज पार्टी के 83 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी सही है, 8 उम्मीदवार जीते। नेक्स्ट देखेंगे, राजगीर गिरी एक पहाड़ी क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है जो नालंदा जिले में है, तो वैभवगिरी हो जाएंगे, 84 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे, सोमेश्वर सरेनी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे हैं, तो सोमेश्वर दर्रा, मारवा दर्रा और भिकनाठोरी दर्रा सब सही है, 85 का ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी गया शहर के आसपास स्थित नहीं है, गया के पास कौन ऐसे पर्वतशिला है, और तक्षशिला है, भूतशिला, 86 का ऑप्शन नंबर तक्षशिला नहीं है। देखिए तक्षशिला ये कहाँ पर है, भागलपुर में, तो 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैमूर सरेनी के बारे में कथन पर विचार करते हैं, तो करिए विचार, 87 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 87 ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 और 3। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैला है, सही है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य वाल्मीकि से भी बड़ा, ये भी सही है। ये सतपुरा पर्वत का हिस्सा है, तो ये सतपुरा पर्वत का हिस्सा, 87 का ऑप्शन नंबर ए नहीं दिया है, डी दिया है, तो 2 और 3 सही है। उत्तर प्रदेश की सीमा को छूने वाले बिहार के जिलों की संख्या कुल 8 है, BPSC का क्वेश्चन है। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, 88 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुल 8 जिले हैं। बिहार की पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है 483 किलोमीटर, 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। फिर कहता है, नवंबर 1923 को बिहार विधानसभा के चुनाव को पटना से कौन विजयी हुआ, तो 90 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, मौलाना मोहम्मद शफी। नेक्स्ट देखेंगे, अमझौर निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, अमझौर जो है 91 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, पायराइट के लिए, बिहार में पायराइट की प्रचुरता है। 92 नंबर देखेंगे, बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, तो यूरेनियम जो है तो रोहतास में पाया जाएगा। 92 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये गया में, हाँ बिल्कुल, यूरेनियम गया, अभ्रक गया में। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी मिलता है, तो गंडक नदी से मिलेगा, 93 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। बिहार के मैदान में जल निकासी का पैटर्न कैसा, देखिएगा सुपर इम्पोज्ड है, 94 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए, तो 94 का ऑप्शन नंबर उन्होंने सुपर इम्पोज दिया, डेंटिक दिया, तो याद रखिएगा कैसा है, डेंटिक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से गंगा में प्रवेश नहीं करती है, देखिएगा जब बिहार का आप नक्शा बनाएंगे, इधर से देखेंगे सोन, तो सोन नदी किधर से दक्षिण से प्रवेश करती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 95 का ऑप्शन नंबर बी। फिर कहता है, दुर्गावती और चंद्रप्रभा
निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो दुर्गावती और चंद्रप्रभा जो है ये कर्मनाशा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अनुपम झील ये कहाँ पर है? कैमूर में। 97 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। शुष्क पर्णपाती वन बिहार में सबसे प्रचुर मात्रा में है। 98 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी। एक और दो, ये कम घने, ऊंचाई और छोटे होते हैं, सही है। निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य में गर्म झरने हैं? तो भीम बांध मुंगेर में है गर्म झरने। 99 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सूखाग्रस्त है? तो सूखाग्रस्त जो है जोन नंबर 3 है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी, तो देखिएगा बाल सुंदरी मिट्टी जो है कहाँ मिलेगा? तो ये सहारा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण के क्षेत्र में मिलता है। 101 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। सहारा नहीं होना चाहिए, सहरसा होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उत्तरी गंगा के मैदान में नहीं पाई जाती है? तो उत्तरी गंगा के मैदान में क्या मिलेगी? बलथर मिट्टी नहीं पाई जाएगी। बिहार में ताल क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? ताल जो है तराई का क्षेत्र को ताल बोला जाता है, लेकिन उन्होंने क्या दिया? गंगा नदी के बैक वाटर बैक वाटर बेल्ट। 103 का ऑप्शन नंबर डी दिया है। विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो 104 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, अहिल्याबाई होलकर। ये भी टीबीसी का बुक में है। हरहा घाटी जो उत्तर पश्चिम बिहार में स्थित है किसके नाम से जानी जाती हैं? तो हरहा घाटी जो है जानी जाती है, ये रामनगर दून के नाम से जानी जाती है। बिहार के मैदान में पाए जाने वाले चोट हैं, तो बिहार के मैदान में किस प्रकार के चोट हैं? तो ऑक्स बाउ लेक। कैसा चोट है? ऑक्स बाउ लेक, यानी गोखुर झील के जैसा। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्थापना कब होता है? 1916 में। पटना यूनिवर्सिटी 1917 में। तो पहला हमको चीफ जस्टिस पूछना है बिहार का पटना हाई कोर्ट का। 107 का ऑप्शन नंबर डी है, सर एडवर्ड मैनर्ड चौपस चैमियर। याद रखेंगे, चौपस चैमियर। बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या 75 है। 108 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बिहार से अलग मिथिलांचल राज्य का निर्माण संभव है। तो 109 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। संसद द्वारा कानून बनाकर यह संभव है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 110 का ऑप्शन नंबर भी, 38 सीटें आरक्षित है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक सीट है। बिहार का प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है? तो भोला पासवान शास्त्री। 111 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन? तो कुल बोल सकते हैं 112 का ऑप्शन सी सही है, 8 बार। सबसे पहले 1968 में। बिहार में लागू प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 113 का ऑप्शन में क्या हो जाएंगे? कानूनगो, नित्यानंद कानूनगो। और बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभाओं की बैठकों की अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई? 114 का ऑप्शन नंबर 3 महीने की निर्धारित की गई थी अवधि। बिहार नगर पालिका अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2007 में। नगर पालिका अधिनियम 2007 में। नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री कब बनते हैं? 116 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। 2000 में बनते हैं। कब बन जाते हैं? 2000 ईस्वी में। 116 का ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर क्या कहता है? बूढ़ी गंडक नून बयां गंगा लिंक योजना से कौन सा जिला लाभान्वित होंगे? देखिएगा ये सारे जो हैं 117 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए। समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार 2021-22 में फसलों का जो है क्षेत्रफल का हिस्सा है। सबसे ज़्यादा बिहार में ना उगाई जाती है अनाज की फसलें। तो अनाज, उसके बाद हम लोग गन्ना, उसके बाद फिर हम लोग दालें बोल सकते हैं। तो देखें 118 का ऑप्शन नंबर क्या है? अनाज, फिर दालें, फिर गन्ना है। ये सही है। सिंह कहता है सियाराम सिंह दल में हथियार चलाने का प्रशिक्षण कौन देता था? तो 119 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, नित्यानंद सिंह हो जाएंगे। बिहार में 2021-22 में उर्वरक की प्रति हेक्टेयर खपत कितनी थी? 120 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 167.7 हो जाएगा। फिर 121, बिहार में बरौनी तेल रिफाइनरी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो देखिएगा 121 पूछ रहा है ना। 121 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तृतीय। देखिए क्योंकि 1966 में स्थापना हुआ था ना। 1951 से 56 पहला, 56 से 61 दूसरा, 61 से 66 तो तीसरा पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मुख्यमंत्री कोसी शहतूत योजना के तहत उत्पादित धागे का विपणन किसने ब्रांड नाम से किया जाता है? तो 122 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 122 का ऑप्शन नंबर ए कोशिकी हो जाएंगे। बिहार में ऑप्टिकल फाइबर केबल की कुल लंबाई कितनी है? तो 123 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 123 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 37,319 किलोमीटर।
भारतीय रेलवे का कौन सा जोन बिहार में स्थित है और इसका मुख्यालय हाजीपुर में है? पूर्व मध्य रेलवे। 124 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। फिर क्या कहता है, सरदार नित्यानंद सिंह कब शहीद होते हैं? तो सरदार नित्यानंद सिंह जो हैं ये अगस्त 1943 में शहीद होते हैं। कटैया जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 126 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ए सुपौल में है कटैया जल विद्युत परियोजना। अब हमको कौन सा ढूंढना है, मैच है, कहता है गलत ढूंढिए, गलत मैच करना है। तो 127 का ऑप्शन नंबर बी है जो तेजपुर है, ये अरवल में नहीं है, ये गलत है। और निर्मला जल विद्युत परियोजना मधुबनी है। राजपुर हाइडल प्रोजेक्ट सुपौल में है। अमेठी जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? 128 का ऑप्शन नंबर दो है, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण संख्या दो है बिहार में। बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना किसकी सहायता से क्रियान्वित की जा रही है? तो बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना 129 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी सही है, विश्व बैंक। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में शहरीकरण का स्तर क्रमशः कितना है? 130 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 7.7% से 17। उत्तरी बिहार में 7.7 और दक्षिणी बिहार में 17.4% शहरीकरण हुआ है। पटना मेट्रो रेल परियोजना निर्माण कार्य किस एजेंसी को दिया गया है? तो ये एजेंसी जो है कौन सी एजेंसी है? 131 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, रेल इंडियन तकनीकी और आर्थिक सेवा। किसके तहत? तो जापान की एक जीका कंपनी है। बिहार के किन दो शहरों को हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हेरिदे के करवाने के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी गई? तो दो शहर होना चाहिए, तो मुजफ्फरपुर तो होना ही चाहिए। 132 का ऑप्शन नंबर गया। तो बिहार के किन दो शहरों में? तो ये सिर्फ दिया है गया, 132 का ऑप्शन नंबर डी। तो देख लीजिएगा, डाउट है। बिहार में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये नबीनगर औरंगाबाद, 133 का ऑप्शन नंबर। तो रजौली नवादा में दिया है, तो देखिएगा ये भी नहीं दिया है, रजौली नवादा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? रजौली नवादा में। 134 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 134 कहता है बिहार में ग्रामीण आजीविका परियोजना BRLP के बारे में कथन पर विचार करिए। 134 का क्या कहता है? 134 का ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, तो उपरोक्त में सभी सही है। तो इसकी ग्रामीण विकास के तहत इसका स्वायत्त निकाय है जो आजीविका संवर्धन सोसाइटी के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और एशियाई बैंक की सहायता से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 135 नंबर कहता है बिहार में सरकार के जो है कन्या उत्थान योजना के बारे में कथन पर विचार करना है। 135 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी सही है, केवल एक। इसका उद्देश्य लड़कियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। यहाँ पे ना स्नातकोत्तर तक नहीं, स्नातक तो उसको 50,000 से ऊपर मिल जाता है, क्योंकि स्नातक में ही 50,000 है, फिर 12 में 25,000 है, फिर मैट्रिक में फिर 15 से ज़्यादा ही हज़ार रुपया है, फिर उसके बाद 90 में उसको साइकिल के लिए पोशाक के लिए अलग रुपया है। तो कहता है स्नातकोत्तर तक 55,000, तो ये तो पहले गलत हो गया। एक परिवार की सभी लड़कियों को ये नहीं आवात्र कुछ ही लिमिटेड होता है, तो इसका मतलब। तो 135 का ऑप्शन नंबर उन्होंने क्या किया है, सी को सही माना, केवल एक को सही माना है। बिहार के किस शहर में सुलभ इंटरनेशनल सस्ती दरों पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सुलभ पेयजल, देखिएगा सुलभ पेयजल 136 का ऑप्शन नंबर ये है, सी दिया है, दरभंगा। सुलभ जल परियोजना है ना, पानी दे, हम लोग बोलते हैं पानी दे, दे से दरभंगा, पानी दे जल दे, पानी दे दरभंगा दे। बिहार का सृजन घोटाला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सृजन घोटाला जो है ये बिहार सरकार के धन का अवैध हस्तांतरण से संबंधित है। इस पूरी योजना में किससे संबंधित है? तो देखिएगा इस पूरी योजना 138 का ऑप्शन नंबर डी है, नगर पालिका से वित्त से संबंधित है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार का संबंध है, तो देखिएगा ऑपरेशन प्रहार 139 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, शराबबंदी से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार पर्यटन का लोगो है? बिहार पर्यटन का लोगो जो है पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ है। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार पर्यटन की टैगलाइन है? आनंद में बिहार, टिकाऊ बिहार। क्या हो जाएंगे 141 का ऑप्शन नंबर, जो 141 का ऑप्शन नंबर बी है, आनंद में बिहार, आनंद में बिहार। राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप के बारे में स्टेटमेंट पर फोकस करिए। 142 का ऑप्शन नंबर ए है, 2 और 3 सही है। ये क्या कहता है, गिरिधाकुटा में था जहाँ बुद्ध ने मौर्य राजा बिंबिसार को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था। इसे 1959 में जापानी भिक्षु फूजी और गुरुजी ने बनवाया था। 142 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या कहता है, बिहार में चिकित्सीय पर्यटन के बारे में विचार करिए। 143 का ऑप्शन नंबर देखेंगे ये है, तो देखिएगा नालंदा और मुंगेर में एक्वाथेरेपी आधारित कल्याण केंद्र विकसित किए जा रहे हैं, सही है। सल्फर युक्त झरने शारीरिक बीमारियों को ठीक करने में अच्छे स्वास्थ्य है, क्योंकि ये नालंदा में ऐसे झरने हैं। फिर 144 नंबर देखेंगे, पटना शहर में स्थित
पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो बांकीपुर जो चर्च है ये किसका है? प्रतिनिधित्व गौथिक शैली का कर रहे हैं। किसका? जो पटना स्थित पादरी की जो हवेली है और बांकीपुर चर्च है किसका प्रतिनिधित्व? गौथिक शैली का। ये हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मान दिया गया है का जन्म कौन सा है? कहाँ जन्म हुआ था? 145 का ऑप्शन नंबर ए। ये डुमराव में हुआ था। अभी डुमराव झारखंड में पड़ता है। अगर बक्सर में है तो बक्सर में हो जाएगा। हाँ, ये डुमराव जो है बक्सर में पड़ रहा है, माफ़ करिएगा। भारत का किस राज्य ने सबसे पहले महादलित की अवधारणा पेश करने और महादलित विकास मिशन का गठन किया है? तो महादलित विकास गठन क्या है? 146 का ऑप्शन नंबर डी। ये बिहार में। बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर को पटना स्मार्ट सिटी की योजना के तहत चुना गया है? कौन सा शहर है पटना स्मार्ट सिटी के तहत चुना गया है? तो ये पटना है। कौन सा शहर है? बिहार का पटना है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट एक्शन स्कीम कब शुरू की गई थी? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट एक्शन स्कीम जो है ऑप्शन नंबर सी यानी 2016 में शुरू की गई थी। बिहार का पहला जूट पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया? तो जूट पार्क ये पटना पूर्णिया में स्थापित किया गया। माफ कीजिएगा, पटना निकल गया। जूट पार्क कहाँ पे? पूर्णिया में। ग्रीन एथेनॉल का जो फैक्ट्री है कहाँ पे खोला गया? पूर्णिया में खोला गया। 149 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 150 कहता बिहार में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005। सबसे पहले 1968 कानून गो के राज्यपाल थे उस टाइम में। तो 1968 में पहली बार फर्स्ट टाइम 7 मार्च 2005 को आखिरी बार यानी 8वीं, क्योंकि कुल 8 बार लगा है तो लगा है। तो उस समय बिहार का राज्यपाल थे, तो उस समय कौन राज्यपाल क्या थे? बूटा सिंह थे। आखिरी बार कौन थे? बूटा सिंह। पहला कौन थे? कानून गो। तो साथियों यहाँ तक बने रहने के आपको सौहृदय धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।